हुकूमत का एक मरतबा फिर IMF के सामने घुटने टेकने का फैसला। शराइत पर मुकम्मल अमल दरामद के लिए रजामंद हो गई। मिनी बजट की मंजूरी से मुतल्लिक वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास कल होगा। ज़राए के मुताबिक मिनी बजट में मोबाइल फ़ोन, स्टेशनरी और पैक फूड आइटम्स पर टैक्स छूट ख़त्म की जाएगी। मेकअप का सामान भी मिनी बजट के बाद महंगा होने का इम्कान। IMF की शराइत के तहत टैक्स छूट, रियायत और मराद ख़त्म होंगी। 8वें और 9वें शेड्यूल में दी गई टैक्स छूट में तरमीम का इम्कान। काबीना से मंजूरी के बाद मिनी बजट पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। वफाकी काबीना का मिनी बजट पर इत्तेहादियों को एतमाद में लेने का फैसला। IMF की शराइत पर अमल दरामद के लिए बिल असम्बली में लाने से पहले वजीर खजाना को खुसूसी हिदायत। आम आदमी पर असरात कम से कम करके पुरताइश अशिया पर टैक्स बढ़ाने पर इत्तिफाक। शहबाज शरीफ ने मिनी बजट को हम तो डूबे हैं सनम तुमको भी ले डूबेंगे की अमली तस्वीर करार दे दिया। कहते हैं मिनी बजट कौम के साथ जुल्म होगा। मंजूरी से नए साल का आगाज महंगाई की सुनामी से आएगा। अपने एक बयान में शहबाज शरीफ ने कहा, हुकूमत IMF के सामने बेबस हो चुकी। पार्लियामेंट को रबड़ स्टैंप नहीं बनने देंगे। पार्लियामेंट आवाम के मफादात के लिए खड़ी ना हुई तो उसे अवामी नुमाइंदा इदारा नहीं समझा जाएगा। वफाकी हुकूमत मिनी बजट लाकर मजीद जुल्म करना चाहती है। मिनी बजट पास करवाया गया तो अवाम कभी भी मुआफ नहीं करेंगे। वज़ीर बल्दिया से नासिर हुसैन शाह की सक्खर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, MQM वाले अलग सूबे की बात करते हैं। कायद के मकासद अभी खुलकर सामने आ गए। हमें अपने नए सूबे की जिद्दोजहद करनी चाहिए। महाजिर कौम के साथ नाइंसाफी और ज्यादती हो रही है। लोकल गवर्नमेंट का कानून लाकर नाइंसाफी की गई। महाजिर कौमी मूवमेंट के सरबरा आफाक अहमद कहते हैं, बाहर से लोगों को लाकर यहाँ नौकरियां दी गईं। जरूरत पड़ी तो किसी के पास भी जाने को तैयार है। 2 साल लगा के हमने काफी हद तक बरतानिया के साथ मामला जो हैं वो हल कर लिए हैं। नवाज शरीफ को हम वापस लेके आएंगे, इन्होंने नहीं वापस आना। नवाज शरीफ खुद नहीं आएंगे, उन्हें हम लाएंगे। मुल्जिमान की हवालगी के हवाले से बरतानिया से राब्ते में है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, हुकूमत गिराने की बातें पहले भी हुई थी, अब भी हो रही हैं। मौलाना फजल रहमान भी मार्च का ऐलान किया था, लेकिन क्या हुआ? ये सारे दिहाड़ीदार सियासतदान हैं। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी ने मुल्क को नुकसान पहुंचाया, इसलिए IMF के पास जाना पड़ रहा है। बड़े भैया की लंदन जाने पर जमानत, छोटे मियाँ के गिर्द शिकंजा तंग। वफाकी हुकूमत का लीगी सदर के खिलाफ अदालत से रुजू करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक हुकूमत का मौक़िफ़ है कि शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ की वतन वापसी की जमानत दी थी। अब उनके वापस ना आने पर अपोजिशन लीडर के खिलाफ अदालत में जाया जाएगा। आसिफ जरदारी को तो जेल में होना चाहिए। वो तरीके क्या चलाएगा, जो लूट मार की है तो जेल में होना चाहिए। वो वापस आके देखें, फिर देखते हैं किसकी टांगें कांपती। नवाज शरीफ वापस आए, देखेंगे किसकी टांगे कांपेंगी। ऑपोजिशन -1 की गुज़िश्ता 3.5 साल से बातें कर रही है। नवाज शरीफ के अकाउंट में 16 अरब रुपए हैं, लेकिन वो बेखबर हैं। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आसिफ जरदारी को जेल में होना चाहिए, वो क्या हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाएंगे। राना शमीम बयान हल्फी केस में तमाम मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स में कहा, केस तौहीन अदालत का नहीं, अदालत के एहतसाब का है। राना शमीम को मालूम हो गया होगा कि ये कितनी अहमियत का हामिल केस है। नवाज शरीफ की मौजूदगी में बयान हल्फी पर दस्तखत नहीं किए, राना शमीम की तरदीद। राना शमीम आदि मुजरिम, जालसाजी से उम्र बदली। शरीफ खानदान ने हाई कोर्ट का जज बनवाने की कोशिश की। शहबाज गिल के इल्जामात। कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 7 अफराद पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला किया है। जल्द मजीद शवाहिद सामने आएंगे। बानियान पाकिस्तान ने ये मुल्क करप्ट अशराफिया के लिए नहीं बनाया। तहरीक इंसाफ दावे करती है कि उसने नून लीग का गन साफ किया। नून लीग तबाही का जिम्मेदार पीपल्स पार्टी पर और वो मुशर्रफ को मुर्द इल्जाम ठहराती है।
अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं हकीकत यह है कि तीनों बड़ी पार्टियों और डिक्टेटर्स ने मुल्क का हर शोबा बर्बाद किया। हुक्मरानों ने 3.5 बरसों में मईशत को तबाह किया। विफाकी काबीना ने भी कौमी सिक्योरिटी पॉलिसी की मंजूरी दे दी। एलामिया के मुताबिक कौमी सलामती पॉलिसी का महवर पाकिस्तान के शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ है। कौमी पॉलिसी में इक़्तिसादी और मुआशी तहफ़्फ़ुज़ को तरजीह दी गई है। पॉलिसी साजी के अमल में तमाम मुतालिका विफाकी इदारों से तवील मुशावरत की गई। सूबाई हुकूमतों, माहिरीन और प्राइवेट सेक्टर से भी तवील मुशावरत की गई। सिक्योरिटी का मकसद पाकिस्तान के आम शहरी को तहफ़्फ़ुज़ पहुंचाना होगा। ह्यूमन सिक्योरिटी यानी इंसानी सिक्योरिटी के एलिमेंट्स जो हैं उसमें हमने पॉपुलेशन को सबसे ज़्यादा अहमियत दी है, आबादी। उसके बाद हेल्थ सिक्योरिटी, क्लाइमेट एंड वाटर, फूड सिक्योरिटी और जेंडर। पाक फौज का नई कौमी सलामती पॉलिसी का खैर मकदम। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं हुकूमत ने आलमी सूरत हाल देखते हुए कौमी सलामती पॉलिसी तश्कील दी। पॉलिसी उभरते चैलेंजेस से निपटने के लिए नागुज़ीर है। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ट्वीट करते हुए बयान में कहा कि कौमी सलामती पॉलिसी का इजरा अहम संग मील है। पाकिस्तान की कौमी सलामती मजबूत बनाने में पॉलिसी इंतहाई अहम है। अफवाज पाकिस्तान कौमी सलामती पॉलिसी के विजन के मुताबिक किरदार अदा करेंगी। ओमिक्रॉन के पाकिस्तान में बढ़ते वार। 13 दिसंबर से अब तक 75 मरीज हुए शिकार। NIH के मुताबिक कराची से कोरोना के नए वेरिएंट के 33, इस्लामाबाद से 17 और लाहौर से 13 मरीज सामने आए। शहरियों से वैक्सीन लगवाने की अपील। गैस बहरान में मजीद शिद्दत। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में प्रेशर इंतहाई कम। पेशावर के शहरी सख्त सर्दी में परेशान। कोयटा में लकड़ी की कीमत बढ़ गई। लाहौर में खवातीन का गैस लोड शेडिंग का टाइम मुकर्रर करने का मुतालबा। इस्लामाबाद में CNG स्टेशन की बंदिश से रिक्शा ड्राइवर्स बेरोजगार। गैस बहरान से पर्दादार खवातीन का सब्र जवाब दे गया। लकी मरवत में बुर्का पोश खवातीन सड़कों पर आ गईं। एहतजाज के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, गाड़ियों की लंबी कतारें। मुजाहिरीन का फौरी तौर पर लोड शेडिंग के खात्मे का मुतालिबा। लोअर दीर के हुस्न में बर्फबारी के बाद 4 चांद लग गए। सयाहती मकाम वादी लड़म टॉप में आने वाले सयाह खूबसूरत मनाजिर कैमरों में कैद करने में मसरूफ। नौजवानों की मौज मस्तियाँ। और मदीना मुनव्वरा में मौसम सरमा की पहली बारिश। सर्दी में इजाफा। मस्जिद नबवी में बारान रहमत के बरसने के रूह परवर मनाजिर। मदीना मुनव्वरा में छाई काली घटाओं ने गुंबते खिजरा पर बरसने वाली बारिश देखकर ज़ायरीन खूब महजूज हुए और अल्लाह का शुक्र अदा किया।